स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके एग्जाम में काफी कम वक्त बचा हुआ है। तो आज हम केमिस्ट्री में देखने जा रहे हैं जो सबसे पेनफुल है क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए। दैट पार्ट इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत से बच्चे ये बता रहे हैं कि उनका फिजिकल और इनऑर्गेनिक पार्ट, ये है इनऑर्गेनिक और ये है फिजिकल, ये पार्ट हो जा रहा है, बट दे आर फेसिंग अ लॉट्स इन ऑर्गेनिक। अब वैसे भी ये 33 मार्क्स का है। सो बच्चों को काफी दिक्कतें हो रही है इंटायर केमिस्ट्री में ही। मेनली इस जो आधे चैप्टर है, देखो पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो एक तरफ है फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक और दूसरी तरफ है आपका ऑर्गेनिक। सो स्टूडेंट्स को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। नाउ यू डोंट हैव मच टाइम, हमारे पास टाइम काफी कम बचा हुआ है। तो कुछ चीजें जो आपको करके जानी है, देखो नेम रिएक्शंस जो है ना बहुत सारे हैं। मैकेनिज्म, सो कुछ बेसिक मैकेनिज्म है वो समझना पड़ता है। जैसे नेम रिएक्शंस में कुछ नेम रिएक्शन जो पिछले बार आए थे मगर इस बार नहीं आए थे एग्जाम में, जैसे कोलवेज, राइमर टाइमन, इनके मैकेनिज्म्स आप करके जाओ। हेलोजन एक्सचेंज एक फेवरेट टाइप ऑफ रिएक्शन है जो पूछा जाता है। फिंकलस्टीन है, स्वार्ट्स है, ये दो रिएक्शन जो है वो आ सकते हैं आपके नेम रिएक्शन में। नेम रिएक्शन खास तौर पे अपने आप में एक क्वेश्चन होता है जो पूछा जाता है। एल्डोल एंड कैनिजारो रिएक्शन, ऐसे कई रिएक्शंस हैं जो हमारे एग्जाम में डेफिनेट है कि इस बार किसी न किसी आपके ऑप्शंस में जरूर रहेगा, किसी न किसी के सेट पे जरूर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको SN1 SN2 मैकेनिज्म की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, ठीक है। इसके अलावा आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये कुछ चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी किसकी किसमें कितनी है, इसका ट्रेंड, दीज ट्रेंड्स शुड बी नोन। आपको ये बेसिक अगर आपको पता है तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, इजंट इट। वैसे ही जैसे आपका अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगेन बच्चे फंस रहे हैं, तो एक तो इनऑर्गेनिक में कुछ डेफिनेशंस आते हैं, बेसिक डेफिनेशन, होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक एटसेट्रा। और थ्योरीज में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है। हाइब्रिडाइजेशन में जैसे कि sp3 है या dsp2 है, इन दोनों में से क्या है, या sp3d2 है या d2sp3 है, व्हाट काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इट इज। तो वो हमें ज्यादातर बेसिकली यहीं पे रहना होता है। एंड देन सम बेसिक नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आपके उठते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन आपको यही मैकेनिज्म करके जाना है, ऑर्डर करके। थोड़ा सा यहाँ पर आपको भी नोमेनक्लेचर एंड देन लिटिल बिट ऑफ आइसोमेरिज्म भी जानना चाहिए, नोमेनक्लेचर आएगा। इसके अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को पहचानना आना चाहिए। कौन सा कार्बन, जैसे अल्कोहल है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है, तो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से दिस ऑर्डर यू शुड नो। तो ये टॉपिक्स अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो बेटा आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ जिन बच्चों का अभी तक केमिस्ट्री में कुछ नहीं हो पाया है बेटा, अभी चाहे आप प्राइवेट कैंडिडेट हो या फिर रेगुलर स्टूडेंट हो, हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। आप बैच को ज्वाइन करने के लिए इस पे ईमेल कर सकते हैं या इस नंबर पे व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। क्लासेस विल बी वाया जूम, सो आप 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। नोट्स, एवरी कंटेंट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होते हैं, गेस्ट क्वेश्चंस, उसकी भी सारे चैप्टर वाइज आपको PDF मिल जाएंगी। एवरी इंटायर कंटेंट यू विल बी गेटिंग। सो ज्वाइन द बैच एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड आप सबके लिए स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चैप्टर की वीडियो भी बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टे अपडेटेड विद द चैनल।